ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਗਾਜੀਪੁਰ ਸਰਹੱਦ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਗਾਜੀਪੁਰ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 2-2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ 30 ਹਜ਼ਾਰੀ ਕੋਰਟ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਮੁਫਤ ਲੜਾਂਗੇ। तो साडे नाल 30 हजारी कोर्ट तो एक वकील मौजूद ने तो उन्होंने असीं गल करांगे भी वो किस तरह ये जिहड़ा करनगे। हाँ जी भाई साहब, की नाम है अपना जी? मेरा नाम वासु है। मैं पूरा नाम वासु कुकरेजा है और मैं 30 हजारी में प्रैक्टिस करता हूँ। साथ में मैं ह्यूमन राइट्स दिल्ली के पैनल पे हूँ। ठीक है जी। और 26 जनवरी को जो एक हादसा हुआ झंडा फहराने का, मेरे ख्याल से वो तो निशान साहिब का ही झंडा था, बट जो हमारे किसान भाई हैं चाहे वो यहाँ पे थे या नहीं थे, बट पुलिस उनके नाम के जो पर्चे कर रही है, तो हम जो है किसान भाइयों का जो भी ये केस है वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ेंगे। ये 350 वकीलों की कमेटी बैठी थी रकाबगंज में और पिछले हफ्ते मीटिंग हुई थी जिसमें 350 वकीलों ने मिलके पार्टिसिपेट किया था और उसके बीच में कमेटीज़ बनी थी और कमेटीज़ डिवाइड हुई थी कि कुछ कमेटीज़ गाज़ीपुर बॉर्डर रहेगी, कुछ कमेटी टिकरी बॉर्डर रहेगी, कुछ कमेटी सिंगू बॉर्डर रहेगी। उस हिसाब से हमने कमेटी बांट दी और मेरे को यहाँ पे गाज़ीपुर बॉर्डर पे टीम लीड का जिम्मेदारी दी गई। तो जो आपकी ये कितने जो एडवोकेट हैं जो ये केस लड़ने के लिए तैयार हैं, कितने एडवोकेट आपके साथ हैं जी? अभी जो हमारे पास लेटेस्ट वो आया था, जो अटेंडेंस थी वो 350 थी और अभी भी मेरे पास काफ़ी कॉल्स आ रहे कि हम भी तैयार है। कुछ एडवोकेट्स ऐसे जो पंजाब में है पर वो ये कह रहे कि हम घर बैठे ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, हम ऐसे मदद कर सकते हैं। तो हमारे पास ऑलमोस्ट 500 वकील का बैकअप चल रहा है जो किसानों के साथ खड़े हुए हैं। तो कितने जो आपके ये जैसे गाजीपुर बॉर्डर है, जो यहाँ 4 बॉर्डरों पे जो ये किसान आंदोलन चल रहा है, एक बॉर्डर पे कितने कितने वकील आपके डेली जाते हैं जी? एक बॉर्डर पे 10 वकील जो है, टीम लीडर जो है वो वहीं पे रहेगा, बाकी जो टीम है वो 10-10 की टीम हर रोज़ आएगी, चेंज होती रहेगी टीम, बट जो टीम लीडर है उसकी जिम्मेदारी यहाँ पे ही रहेगी। तो वकील साहब, आपके पास अब तक कितने जो ये किसानों के केस आ चुके हैं और उसकी आपने क्या पैरवी की है अभी तक? मेरे पास सर अभी तक 40 नोटिस आ चुके हैं और हम रिप्लाई भी कर रहे हैं। प्लस मैंने आपने देखा होगा भी ह्यूमन राइट्स ने को एक लेटर लिखी थी, तो वो जो लेटर जो जिसके वजह से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और ह्यूमन राइट ने संज्ञान लिया था वो मैंने ही लिखी थी। आप चाहे सर्च कर सकते हैं, उसमें मेरे नाम से वो पूरी लेटर आ जाएगी आपके पास। तो वो हमने लेटर लिखी थी। प्लस हमारा जो है हमारा किसानों के साथ साथ हम इनके हक अधिकारों की भी रिट्स वगैरह फाइल करते रहेंगे। अभी हम रिट प्रिपेयर करते हैं सैनिटाइजेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे टॉयलेट्स जो है वो सारे भर चुके हैं। जब हमारी सरकार ये कहती है स्वच्छ भारत अभियान, चलो सरकार को तो छोड़ ही दो, सरकार तो बहुत कुछ कहती है, मानती नहीं है, बट आर्टिकल 21 संविधान का ये कहता है कि राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, तो उसमें जो टॉयलेट्स की प्रॉब्लम्स है ये सब आती है। तो उसके लिए भी हम एक रिट प्रिपेयर कर रहे हैं कि यहाँ पे जो भी वॉशरूम्स वगैरह वो प्रिपेयर किए जाए, क्योंकि महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, तो उन सब का ध्यान और उनकी प्रॉपर मेडिकेशन प्लस जो टॉयलेट्स की समस्या आ रही है वो सब दूर हो। तो उसके लिए भी हम दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिट फाइल करेंगे, क्योंकि ये दिल्ली लग रहा है और दिल्ली हाई कोर्ट के पास ही पावर है उस रिट को एंटरटेन करने की। तो वकील साहब, जैसे कुछ तो आपके पास जैसे आइडेंटिटी हो गए हैं ये केस, जिनकी आइडेंटिटी नहीं हो रही फिर वो उनको आप कैसे ट्रेस करोगे केसों को जी? हम एडवोकेट्स ने एक ओपन लेटर लिखी है जॉइंट सीपी दिल्ली को, जिसमें हमने कुछ डिमांड्स रखी हैं। वो डिमांड्स इस तरह की है कि जितने भी लोग अरेस्ट हुए हैं उन सब की हमें एक प्रॉपर रिपोर्ट दी जाए दिल्ली पुलिस द्वारा। 26 से लेके 31 जनवरी तक सारे CCTV कैमरास की जो फुटेज है वो प्रिजर्व करी जाए दिल्ली पुलिस द्वारा। प्लस जो भी फैमिली मेम्बर्स है या कोर्ट वकील्स है, एडवोकेट्स है, उनको क्लाइंट मतलब जो फार्मर्स अरेस्टेड है या डिटेन्ड है उनसे मिलने की परमिशन दी जाए। अगर आप फिजिकली नहीं मिलने दे सकते तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हमें मिलवाएं। अगर दिल्ली पुलिस हमारी ये बातें नहीं मानती, अभी हमने ओपन लेटर दे दिया, तो बहुत जल्द 350 वकील दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर्स के सामने आंदोलन करेंगे इन सारी मांगों को लेकर। और वकील साहब, जैसे आपने बताया जो आप धरना भी लगाओगे या करोगे, लेकिन इसके पहले जैसे जो किसान जो अरेस्ट हुए हैं, आपने अभी तक किसी किसान की यानी कि बेल वगैरह करवाई है? जैसे मेरे पास गुरमुख सिंह जी जो हैं, जो 85 ईयर्स के जो सबसे सीनियर मोस्ट अरेस्ट हुए, उनकी बेल है। उनकी 3 FIR थी, उसमें से एक FIR में उनकी बेल हो चुकी है, मंडे को दूसरी FIR है। तो
कोशिश यही रहेगी कि उनकी वहाँ से भी बेल हो जाए। प्लस एक जगतेंद्र सिंह जी थे, वो 75 ईयर्स एज के हैं, तो उनकी भी बेल मेरे पास है, और जो रोहिणी कोर्ट में पेंडिंग चल रही है, तो बहुत जल्द उनकी भी बेल हो जाएगी। प्लस अब मेरे पास ये नोटिस आ रखे हैं, काफ़ी लोगों के नोटिस है, मैं नाम जो रिप्लाईज है वो भी हम फाइल करेंगे। रिप्लाई के बाद हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम एंटिसिपेटरी बेल लगाएं, क्योंकि यूपी में एंटिसिपेटरी बेल नहीं लगती। दिल्ली में एंटिसिपेटरी बेल का प्रोविजन है, यूपी में है ही नहीं, तो हम दिल्ली में ही एंटिसिपेटरी बेल लगा के जितना भी हमसे हो सकेगा, क्योंकि हम सब किसान का खाते हैं, ये वो लोग हैं जो हमें ज़िंदगी भर खाना खिलाते, तो आज हमारा हक बनता है कि हम इनके लिए लड़े और इनके जो फ़र्ज़ अदा कर सके, जितना हो सके हम किसानों के साथ खड़े रहेंगे। और मैं अभी से नहीं, 25 नवंबर को जो पहली ट्रॉली जो पकड़ी गई थी, जो शंभू नाका तोड़ के सिंगू बॉर्डर आई थी, जिन्हें हरिनगर डिटेन किया गया था, तो उन्हें भी मैंने ही छुड़वाया था जाके हरिनगर डिटेंशन सेंटर से। तो अब तक कितने टोटल, चारों जो बॉर्डर हैं या जितने भी किसान होते हैं, अब तक जैसे आपने बताया 2 की आपने बेल करवा दी, अब तक सारे आपके जो संस्था ने कितने किसानों की बेल करवा चुके हो आप? ये कम से कम 25 से 30 किसानों की बेल हम करवा चुके हैं। बाकी अब जो कमेटी बनी है, तो अब हमें ज़्यादा नॉलेज मिल रही है कि कितने लोग हैं, क्योंकि हम पहले यहाँ पे टारगेट नहीं था, हम यहाँ पे बैठते नहीं थे। मैं यहाँ पे तो बहुत पहले से रहा हूँ, बट मैं तब एज एन एडवोकेट नहीं आता था, मैं अपने लोगों से मिलने आता था, ये सब मेरा परिवार है, इनसे मिलने आता था। बट अब हमने जो इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, हमारा लीगल सेल यहाँ पे बन चुका है, या मीडिया यहीं पे कानून संयुक्त किसान मोर्चा कानूनी सहायता केंद्र खुल चुका है यहाँ पे। तो हमें जैसे जैसे जो डेटा मिलता रहेगा, अभी हमारी टीम क्या करेगी, हर टेंट्स में जाएगी, गाज़ीपुर होगी, सिंगू बॉर्डर होगी, वो एंट्री बनाएगी कि किसके नाम का नोटिस आ रखा है, कोई मिसिंग तो नहीं है या कुछ भी नहीं है, उसके हिसाब से हम डेटा एंट्री करेंगे, लैपटॉप वगैरह सब हमारे पास है। उसके बाद हम जो एक्शन लेंगे, हमारी कोशिश ये रहेगी कि अगर हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा नोटिस आते तो हम रिट फाइल करें हाई कोर्ट में कि ये नोटिस डिसमिस हो, क्योंकि इन किसानों ने कुछ गलत नहीं किया, ये हक अधिकार किया। और मैं सबसे बड़ी बात ये बताना चाहता हूँ कि जब आर्टिकल 14, 19 और 21 संविधान का ये बता रहा है कि आर्टिकल 14 ये कहता है राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 19 हमें राइट टू प्रोटेस्ट का राइट देता है। संविधान में जब हमारा राइट है, तो आप हमारे अधिकार कैसे छीन सकते हो? अगर आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पढ़ें, केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक लैंडमार्क जजमेंट है, जिसमें ये कहा गया था जो फंडामेंटल राइट्स है, जो 14 से 21 आर्टिकल की जो राइट्स है, वो कभी सस्पेंड नहीं हो सकते। इमरजेंसी के टाइम पे भी ये सस्पेंड नहीं हो सकते, तो अभी तो कोई इमरजेंसी भी नहीं लगी, तो ये राइट्स आपने सस्पेंड कैसे कर दिए? और आपको हक किसने दिया कि ये जो अधिकार है, मौखिक अधिकार है, इन्हें आप छीन सको? तो जैसे वकील साहब आपने बताया भी ये जो आर्टिकल हैं इस हिसाब से ये जो लागू नहीं हो सकते, लेकिन आप जो ये खेती कानून है इसको कैसे देखते हो? खेती कानून, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे किसान भाई भी थोड़ा कंफ्यूज है, क्योंकि उनको इतना नहीं पता खेती कानून के बारे में। जो किसानों की मांग है वो है क्लॉज C2 से क्लॉज C50 लागू करने की, स्वामीनाथन रिपोर्ट की, जिसमें ये मेंशन है कि अगर आपकी आमदनी 150 है तो वो 750 हो जाएगी। जो प्रोविज़न SDM कोर्ट का है, वो प्रोविज़न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का चला जाएगा, जो किसानों के हित की मांग कर रहा है, जो किसानों के हित के बारे में बता रहा है। तो जब सरकार C2 से C50 क्लॉज लागू करेगी, तो किसान क्यों प्रोटेस्ट में बैठेगा? क्योंकि वो तो उनके हित की बात है ना, किसान अपने हित की बात जानते हैं। तो सरकार से यही दरख्वास्त है कि आप C2 से C50 क्लॉज लागू कर दें, या ये जो 3 काले कानून आपने लागू करें इन्हें रद्द करें, किसान भी अपने घर जाए और खुशहाली से अपना जीवन जो आगे का है वो आप भी शांति से रहे, इन्हें भी शांति से रहने दें। सो सानू 30,000 कोर्ट तो वकील साहब एडवोकेट जी ने इन्होंने दस्सिया कि जिन्ने भी किसानी संघर्ष के दौरान किसानों के उत्ते दिल्ली पुलिस के वालों परचे दर्ज किए गए हैं, उन्हों की पैरवी इन्हों के जिहड़े पैनल जिहड़े वकील ने वो इकट्ठे रूप दे विच जिहड़ी फ्री सेवा करनगे। सो तुसीं देश दुनिया दी ताज़ा खबरां देखण लई बने रहो अजीत वैब टीवी दे नाल। देश दुनिया ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ
ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।